Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grab. So in today's video, we will going to cover the unit multiple disabilities and disabling conditions and their implications for school. And we're going to cover all the topics listed here in both the language English and Hindi, right? So let's start. फर्स्टली हम देखेंगे कि जो डिसेबलिंग कंडीशंस है लाइक लेप्रोसी कर्ड स्टूडेंट्स हैं, ट्यूबरोसिस स्क्लेरोसिस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के स्टूडेंट हैं, तो उनकी क्या क्या डिसेबलिंग कंडीशंस यहाँ पर हो सकती हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे लेप्रोसी कर्ड स्टूडेंट्स का. तो इसका ओवरव्यू क्या है. लेप्रोसी ऑल्सो नोन एज Hansen's disease is a chronic infection disease caused by the bacterium Mycobacterium लेप्रे. ठीक है, ये इसको कोज करता है बैक्टीरिया. When individuals undergo treatment and are no longer contagious, they are considered as leprosy cur. ठीक है, तो जो इंडिविजुअल्स ट्रीटमेंट के अंडरगो होते हैं और वो कंटेजियस यहाँ पर नहीं रहते, तो उनको हम बोलते हैं लेप्रोसी कर्ड, राइट. तो कुष्ठ रोग से ठीक हुए जो छात्र हैं वो हम देख रहे थे कि कुष्ठ रोग, जिसे हैंसन रोग से भी जाना जाता है, एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे जीवाणु के कारण होता है. जबकि जब व्यक्ति इसका इलाज करवाते हैं और उसका संक्रमण ठीक हो जाता है तो उसे कुष्ठ रोग से ठीक हुआ यहाँ पर माना जाता है. इसमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या आती है. स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन. सो लेप्रोसी हैज हिस्टोरिकल बीन एसोसिएटेड विद सोशल स्टिग्मा. लेप्रोसी क्योर्ड स्टूडेंट्स में फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू मिसकंसेप्शंस अबाउट द कंटेजियस ऑफ द डिसीज. तो जो यहाँ पर लेप्रोसी वाले स्टूडेंट थे उनके लिए कलंक और भेदभाव यहाँ पर देखा जाता था उनकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में, क्योंकि कुष्ठ रोग ऐतिहासिक रूप से सामाजिक कलंक से जुड़ा हुआ है. कुष्ठ रोग से ठीक हुए छात्रों के रोग की संक्रमणता के बारे में जो है लोगों के बीच में गलत अवधारणाएं होती थी, उसके कारण जो उन्हें भेदभाव का सामना यहाँ पर करना पड़ता था. नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जो मनोसामाजिक सहायता यहाँ पर होती है. सो लेप्रोसी कर्ड स्टूडेंट्स में बेनिफिट फ्रॉम साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू कोप अप विद द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटल एटीट्यूड्स एंड परसेप्शंस. ठीक है, कि जो कुष्ठ रोग से ठीक हुए छात्र हैं उनको सामाजिक दृष्टिकोण की धारणाओं और जो भावनात्मक प्रभाव वे मिले हैं उनसे निपटने के लिए मनोसामाजिक सहायता उनको चाहिए हो सकती है, कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट की उनको नीड होती है उनकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के लिए. देन फिजिकल इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द डिसीज़, कि कितनी सीवियर थी यहाँ पर उनकी डिजीज़. इंडिविजुअल्स में एक्सपीरियंस फिजिकल डिसेबिलिटीज सच एज डिफॉर्मेलिटीज, लॉस ऑफ डिजिट्स एंड नर्व डैमेज. तो शारीरिक प्रभाव भी उनको पड़ता है कि विभिन्न बीमारी की गंभीरता के आधार पर व्यक्तियों को शारीरिक विकलांगता जैसे विकृति, अंगों की हानि या तंत्रिका क्षति का भी यहाँ पर अनुभव हो सकता है. देन सेंसरी इम्पेयरमेंट. सो लेप्रोसी कैन अफेक्ट सेंसरी परसेप्शन लीडिंग टू चैलेंजेस इन मोबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन. तो यहाँ पर संवेदी हानि भी उनको हो सकती है. कुष्ठ रोग संवेदी हानि धारणा को प्रभावित कर सकता है, जिससे गतिशीलता और समन्वय में उनके जो है यहाँ पर चैलेंजेस हो सकते हैं. ठीक है, कि उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं रहेगी. अब उनका एजुकेशन सपोर्ट हम कैसे कर रहे हैं. एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट अगर हम उनको प्रोवाइड करें, सो क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्पेल्स मिथ्स अबाउट लेप्रोसी इज एसेंशियल. ठीक है, कि एक अच्छा यहाँ पर जिनकी समझ हो, अच्छा एनवायरनमेंट उनके लिए कर ले, और जहाँ पर जो मिथ्स है, ठीक है, उनको हम ख़त्म करें. तो ऐसा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट उनकी एजुकेशन के लिए होना चाहिए. Then accessibility, we have to ensure that the educational facilities are accessible for individuals with physical disabilities. ठीक है, कि ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है, तो उनके लिए भी जो सारा मटेरियल है, हमारी एजुकेशन है, लर्निंग मटेरियल है, वो असेसिबल यहाँ पर होना चाहिए. फिर हमें कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी रन करने चाहिए टू कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम टू एडुकेट स्टूडेंट, टीचर्स एंड द कम्युनिटी. ठीक है, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, हमारी कम्युनिटी है, उसको लेप्रोसी को और उसके जो नॉन कंटेजियस नेचर है उसको यहाँ पर बता सके. ठीक है, द नेचर ऑफ क्योर्ड इंडिविजुअल्स. ठीक है, जो यहाँ पर जो है लेप्रोसी से जो ठीक हुए व्यक्ति हैं उनके बारे में जो गलत अवधारणाएं हैं उनको ठीक कर सके, एक अवेयरनेस उनमें फैला सके. तो शैक्षिक सहायता हम दे सकते हैं ताकि एक समावेशी शैक्षिक सहायता कैसे देंगे. एक समावेशी वातावरण बना के दे सकते हैं. एक समावेशी वातावरण बनाना जो कुष्ठ रोग के बारे में समझ को बढ़ावा दे और जो उनके मिथ है ना, यहाँ पर जो गलत अवधारणाएं बनी हुई हैं उनको दूर कर सके. फिर पहुंच हम सुनिश्चित करें कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए जो शैक्षिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए. जागरूकता कार्यक्रम हमें उनके लिए चलाने चाहिए. छात्रों, शिक्षकों और जो समुदाय को जो कुष्ठ रोग उससे ठीक हो चुके व्यक्तियों के
गैर संक्रामक प्रकृति के बारे में शिक्षित करना है कि भाई अब ये ठीक हो चुके हैं और ये ऐसे संक्रामित बीमारी नहीं है कि ठीक होने के बाद ये अगर आपके साथ रहेंगे तो आपको भी हो सकता है। तो इनके बारे में उसे शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम हमें आयोजित करने चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारा ट्यूबेरोसिस स्क्लेरोसिस। इसका ओवरव्यू डेफिनेशन क्या है? सो दिस ट्यूबरस स्क्लेरोसिस क्या है? इज अ कॉम्प्लेक्स एंड रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ नॉन कैंसरस ट्यूमर। ठीक है, जो नॉन कैंसरस ट्यूमर्स की जो ग्रोथ होती है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में, तो ये उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक दुर्बल आनुवांशिक विकार है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो शरीर के विभिन्न अंगों में गैर कैंसर वाले जो ट्यूमर के विकास से होता है। इसमें हम क्या है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं। सो दिस कैन अफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम, ये जो ऑर्गन पर यहाँ पर होती है उनका फंक्शनल सिस्टम ये डिस्टर्ब कर सकते हैं, लीडिंग टू ए वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स इंक्लूडिंग कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, सीजर्स एंड स्किन एबनॉर्मलिटीज़। ठीक है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, हमारे सीजर्स भी आ सकते हैं, और यहाँ पर स्किन एबनॉर्मलिटीज़ भी इसके कारण हमें हो सकती है। देन न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट भी इसका होता है। कॉग्निटिव चैलेंजेस, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड डेवलपमेंटल डिलीज मे रिक्वायर टेलर्ड एजुकेशनल अप्रोचेस। ठीक है, तो उनके लिए एक अच्छा यहाँ पर एजुकेशनल अप्रोचेस हमारी होनी चाहिए, ताकि जो उनके न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं, जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी या जो लर्निंग एबिलिटी या डेवलपमेंट है उसको जो डिले कर रही है, उनको हम यहाँ पर ओवरकम कर सकें। फिर जो बिहेवियरल इश्यूज इनको होते हैं, सो सम इंडिविजुअल्स में एक्सपीरियंस बिहेवियरल चैलेंजेस विच कैन इम्पेक्ट देयर सोशल इंटरेक्शन एंड एजुकेशनल एंगेजमेंट। ठीक है, कि उनका जो बिहेवियर है उसमें इश्यूज उनको हो सकते हैं, जिससे जो सोशल इंटरेक्शन है, ठीक है, कि अपनी कम्युनिटी में वो कैसे रहते हैं, कैसे उनका कम्युनिकेशन है उसको, और जो उनकी एजुकेशनल एंगेजमेंट है उसको यहाँ पर प्रभावित कर सकते हैं। तो शैक्षिक निहितार्थ था ये कि विविध अभिव्यक्तियाँ हमारी थी कि जो TSC क्या है, कई अंग प्रणालियों को प्रभावित कर सकता है, जिससे संज्ञानात्मक हानि, दौरे और त्वचा की असामान्यताएं सहित काफ़ी लक्षण हैं। ठीक है, जिनकी एक श्रृंखला भी यहाँ पर हो सकती है। साथ ही साथ जो न्यूरोलॉजिकल प्रभाव इसके होते हैं, संज्ञानात्मक चुनौतियाँ, सीखने की अक्षमताएं और विकासात्मक देरी के लिए अनुरूप शैक्षिक दृष्टिकोण की यहाँ पर आवश्यकता होती है। देन व्यवहारिक मुद्दे जो होते हैं इसके संबंध में, तो कुछ व्यक्तियों को व्यवहार संबंधी चुनौतियों का यहाँ पर अनुभव हो सकता है, जिससे जो उनके सामाजिक संपर्क है और शैक्षिक जुड़ाव है वो प्रभावित हो सकता है। एजुकेशन सपोर्ट, ठीक है, कि क्या हम यहाँ पर इनके एजुकेशन में सपोर्ट दे सकते हैं, तो इनके लिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स हम डेवलप कर सकते हैं। डेवलप IEPs दैट एड्रेस द स्पेसिफिक लर्निंग एंड बिहेवियरल नीड। ठीक है, कि क्या इसकी यहाँ पर लर्निंग की नीड है, क्या इसके बिहेवियर की नीड है, उसको टैकल करने के लिए हम IEPs इनके लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट, विद TSC। सो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इनके लिए हम कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव विद हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, स्पेशल एजुकेटर्स एंड पेरेंट। ठीक है, कि कोलैबोरेशन इनका हो रहा है, ये डिस्कस कर रहे हैं भाई कि क्या क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरत है, क्या क्या इनके सपोर्ट सिस्टम में हमें इन्वॉल्व करना है, जिससे इनकी जो डेवलपमेंट अच्छी हो सके। देन नेक्स्ट है अडेप्टिव टेक्नोलॉजीज़। सो यूटिलाइज अडेप्टिव टेक्नोलॉजीज़ टू अकोमोडेट कॉग्निटिव एंड लर्निंग चैलेंजेस। ठीक है, कि जो ऐसे टेक्नोलॉजीज हम उनको यूज़ करना चाहिए, ताकि जो हमारी कॉग्निटिव या लर्निंग में जो चैलेंज आ रहा है उसको हम कम कर सकें। तो शैक्षिक सहायता क्या होती है? व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं हम उनके लिए बना सकते हैं। ठीक है, जिससे छात्रों की जो विशिष्ट सीखने और व्यवहार संबंधी आवश्यकताओं को हम संबोधित कर सके, उनको ठीक कर सके। साथ ही बहुविषयक दृष्टिकोण एक बना सकते हैं समग्र सहायता प्रणाली लागू करने के लिए। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, जो विशेष शिक्षक है, माता पिता, ये अगर एक साथ सहयोग करेंगे तो हमें उनका जो बहुविषयक दृष्टिकोण मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कि डिफरेंट एरियाज में कहाँ पर बच्चे की जो प्रोग्रेस हो रही है, क्या क्या यहाँ पर स्ट्रेटजीज बनाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो अनुकूल प्रौद्योगिकियाँ हैं उनका यूज़ हम कर सकते हैं, कि बच्चे को संज्ञानात्मक या सीखने में कोई चुनौतियाँ आ रही हैं तो उनके समायोजित करने के लिए अनुकूल प्रौद्योगिकियों का हम उपयोग कर सकते हैं। देन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, इसका ओवरव्यू क्या है? सो इट इज़ अ क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसीज दैट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या है? क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसीज है, जिससे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करती है, कॉजिंग इन्फ्लेमेशन, डिमेलिनेशन एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। ठीक है, तो इससे क्या होता है, लाइक सूजन आ जाएगी, डिमाइलेशन हो जाएगा, या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, वहाँ पर तंत्र से संबंधित सिम्टम्स ऐसे देखने को मिलेंगे। तो क्या होता है परिभाषा इसकी मल्टीपल स्क्लेरोसिस की? मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक पुरानी ऑटो इम्यून बीमारी है, जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है,
उसको कॉज करती है, उसमें सूजन, डिमाइलेशन या न्यूरोलॉजिकल लक्षण यहाँ पर दिखते हैं एज अ सिम्टम। तो इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगी, वेरिएबल यहाँ पर सिम्टम्स होंगे। सो सिम्टम्स कैन वाइडली वेरी एंड इंक्लूडिंग फटीग, मोबिलिटी इशू, सेंसरी डिस्टर्बेंसेस एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ठीक है, कि उनमें मोबिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं, सेंसरी डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स उनमें देखने को मिल सकती हैं। देन फ्लक्चुएटिंग एबिलिटीज, सो स्टूडेंट विद एमएस में एक्सपीरियंस फ्लक्चुएटिंग एबिलिटीज इम्पैक्टिंग देयर अटेंडेंस, अटेंशन एंड फिजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है, जिससे जो उनका अटेंडेंस रेट है क्लास में, अटेंशन उनकी कैसी है या जो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ है ये उनको भी यहाँ पर फ्लक्चुएट कर सकती है। देन नेक्स्ट से हमारा कॉग्निटिव चैलेंजेस भी इन बच्चों को फेस हो सकते हैं, सच एज मेमोरी प्रॉब्लम, ठीक है, इनको याद रखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कंसंट्रेट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, एंड दैट मे अफेक्ट देयर अकेडमिक परफॉर्मेंस, तो जिससे उनकी अकेडमिक परफॉर्मेंस है यहाँ पर वो डिस्टर्ब हो सकती है, वो इफेक्ट हो सकती है। तो इनका शैक्षिक निहितार्थ क्या है, इनमें परिवर्तनशील लक्षण होते हैं कि जो व्यापक रूप से भिन्न हो सकते हैं, लाइक थकान है, जो गतिशीलता है वो कम है, संवेदी गड़बड़ी और संज्ञानात्मक हानि इसमें शामिल है। साथ ही उतार चढ़ाव वाली क्षमताएं होती हैं, तो ऐसे छात्र हैं जो अपनी क्षमताओं में उतार चढ़ाव का अनुभव कर सकते हैं, जिससे उनकी स्थिति, ध्यान और शारीरिक गतिविधियां यहाँ पर प्रभावित हो सकती हैं। इसके साथ साथ संज्ञानात्मक चुनौतियां उनको आ सकती हैं कि संज्ञानात्मक कठिनाइयां, जैसे स्मृति समस्या है कि वो चीज़ें याद नहीं कर पा रहे, अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर पा रहे, तो ऐसी कठिनाइयां भी आ सकती है जिससे उनका शैक्षणिक प्रदर्शन है जो वो यहाँ पर कम हो सकता है। हम अब एजुकेशनल सपोर्ट क्या दे रहे हैं उनको, तो फ्लेक्सिबल लर्निंग प्लान्स उनके लिए हम बना सकते हैं। इम्प्लीमेंट फ्लेक्सिबल लर्निंग प्लान्स टू अकोमोडेट वेरिएशंस इन सिम्टम्स एंड एनर्जी लेवल्स, ठीक है, ताकि जो उनके सिम्टम्स है उनके एनर्जी लेवल्स को हम टैकल कर सकें और जिससे उनकी लर्निंग प्रोसेस है वो हम स्मूथ बना सकें, ऐसा हम फ्लेक्सिबल लर्निंग प्लान्स उनके लिए डिज़ाइन करेंगे। देन जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, प्रोवाइड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज टू सपोर्ट स्टूडेंट विद कॉग्निटिव चैलेंजेस, ठीक है, कि यहाँ पर किसी बच्चे को कॉग्निटिव चैलेंजेस है लाइक स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर एंड नॉट टेकिंग एप्स, तो वो हम उनको इंट्रोड्यूस करा देंगे जिससे उनकी यहाँ पर लर्निंग में, उनकी एजुकेशन में हेल्प हो जाएगी। देन इंक्लूसिव फिजिकल एनवायरनमेंट, एक जो इंक्लूसिव फिजिकल एनवायरनमेंट हमें उनके लिए इंश्योर करना है। इंश्योर दैट फिजिकल स्पेसेस आर असेसिबल, ठीक है, कि सारे फिजिकल स्पेसेस है उन बच्चों के लिए असेसिबल हो, अगर किसी को मोबिलिटी इशू भी है यहाँ पर है तो, एंड कंसिडर मॉडिफिकेशंस एज नीडेड, ठीक है, और अगर उसके बाद भी मान लो आपने अपना सोच के बनाया था कि भाई मोबिलिटी इश्यूज़ के साथ भी बच्चे यहाँ पर असेस कर सकते हैं हर चीज़ को, लेकिन अब भी कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें मॉडिफिकेशन आपको जो है तभी कर देनी चाहिए। तो शैक्षिक सहायता क्या दी है हमें, लचीली शिक्षण योजनाएं हमने इनके लिए बनाई है, ठीक है, सहायक प्रौद्योगिकियां यहाँ पर बनाई है कि भाषण से हम जैसे अपनी लैंग्वेज से रिटर्न मटेरियल कैसे कर सकते हैं, या नोट टेकिंग जो ऐप्स हैं वो सहायक प्रौद्योगिकियां उनका यूज़ करना बच्चों को सिखाया है। साथ ही साथ समावेशी भौतिक वातावरण हमने सुनिश्चित किया है ताकि जो उनकी गतिशीलता संबंधी समस्याएं हैं उनको हम सुलभ कर सके, ठीक है, जो भौतिक स्थान है कि वो हर जगह सारा मटेरियल उनके लिए, बच्चों के लिए असेसिबल हो, और अगर हमें कोई आवश्यकता है तो हमें उनमें संशोधन भी यहाँ पर कर देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा implications of functional limitations for education and creating prosthetic environment in school and home, sitting arrangements, positioning and handling techniques at home and school. So implications of functional limitation for education, उसमें सबसे पहले क्या आता है कि हमारी सिटिंग अरेंजमेंट्स क्या होती है, अडेप्टिव सिटिंग वहाँ पर होनी चाहिए। सो स्टूडेंट विद फंक्शनल लिमिटेशंस सच एज दोज हु आर यूजिंग व्हील चेयर्स may require adaptive sitting arrangements, and this involves प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड चेयर्स और क्वेश्चंस दैट ऑफर कंफर्ट एंड प्रॉपर सपोर्ट, ठीक है, कि ऐसे बच्चे जो व्हील चेयर का वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए स्पेशली हम क्वेश्चंस या प्रॉपर स्पेशलाइज यहाँ पर चेयर्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए कि जो उनकी फंक्शनल लिमिटेशंस हैं उनको वो दूर कर सके, ठीक है। तो बैठने की व्यवस्था में अनुकूल बैठने की व्यवस्था देखनी है पहले तो, कि कार्यात्मक सीमाओं वाले छात्र जैसे कि जो व्हील चेयर का उपयोग करने वाले हैं उनको अनुकूल बैठने की व्यवस्था की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें विशेष कुर्सियाँ या क्वेश्चन हम इनको प्रदान कर सकते हैं जो आराम और उचित समर्थन इनको प्रदान करते हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम डिज़ाइन, जो क्लासरूम का डिज़ाइन है वो इंक्लूसिव हो जाना चाहिए। सिटिंग शुड बी अरेंज टू प्रमोट इंक्लूसिविटी, ensuring that students with mobility challenges and prosthetic can easily navigate in the classroom, ठीक है, कि अगर किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डिसेबिलिटी भी है वो भी अच्छे से नेविगेट अपना क्लासरूम में कर सके, ऐसा क्लासरूम होना चाहिए। कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू पाथवेज, रैम्प्स
एंड डोर विड्थ टू अकोमोडेट असिस्टिव डिवाइसेस, ठीक है, कि असिस्टिव डिवाइसेस की कोई व्हील चेयर पर ही चल रहा है तो जो हमारा डोर है उसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो आराम से चल जाए, रैम्प्स होने चाहिए, पाथवेज उनके लिए होने चाहिए ताकि जो उनकी असिस्टिव डिवाइसेस हैं उनको हम अकोमोडेट कर सकें. देन प्रॉक्सिमिटी टू लर्निंग रिसोर्सेज. Placement of students should be strategic to ensure easy access to learning resources, ठीक है, ऐसे प्लेसमेंट उनकी हमें करनी चाहिए तो जाकि ताकि जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं उन तक उनकी ईजिली एक्सेस हो. इंटरेक्टिव मटेरियल्स एंड द टीचर, ठीक है, और जो साथ ही साथ उनका इंटरेक्टिव मटेरियल है या टीचर है उनको वो ईजिली असेस कर सके. दिस हेल्प्स फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट. इससे क्या होगा, उनका जो पार्टिसिपेशन या एंगेजमेंट है क्लास में एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में वो इंक्रीज यहाँ पर होगा. तो समावेशी कक्षा का डिज़ाइन होना चाहिए. समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए जो बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए यह सुनिश्चित करते हुए कि गतिशीलता चुनौतियों या प्रोस्थेटिक वाले छात्र कक्षा में आसानी से नेविगेट कर सकें. साथ ही साथ जो सहायक उपकरण है उनको समायोजित करने के रास्ते, ठीक है, रैंप और दरवाजे की चौड़ाई पर भी यहाँ पर विचार करा जाना चाहिए कि भाई दरवाजे की चौड़ाई ऐसी होनी चाहिए, क्लास में स्पेस इतना होना चाहिए, ठीक है, कि जहाँ से वो ईजिली नेविगेट कर सके. सीखने के संसाधनों से निकटता. तो सीखने के संसाधनों, इंटरेक्टिव सामग्री और टीचर तक जो शिक्षक है उस तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए छात्रों का प्लेसमेंट रणनीतिक होना चाहिए. मतलब एक रणनीति के अकॉर्डिंग हमें उनको प्लेसमेंट देना चाहिए कि भाई इसकी जो है असेसिबिलिटी यहाँ पर है सभी संसाधनों के साथ, ठीक है. इससे भागीदारी और जो जुड़ाव है उनका उसको सुविधाजनक बनाने में हमें मदद मिलती है. नेक्स्ट से पोजिशनिंग इन क्लास. ऑप्टिमल पोजिशनिंग होनी चाहिए. सो टीचर्स शुड कंसीडर ऑप्टिमल पोजिशनिंग ऑफ स्टूडेंट्स विद फंक्शनल लिमिटेशंस टू एनहेंस विजिबिलिटी, एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन, ठीक है, कि जो यहाँ पर फंक्शनल लिमिटेशंस वाले स्टूडेंट हैं बेसिकली उनके लिए ऑप्टिमल पोजिशनिंग को टीचर को ध्यान में रखना चाहिए. दिस में इन्वॉल्व प्लेसिंग स्टूडेंट इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द क्लासरूम दैट कैटर टू देयर नीड, ठीक है, ताकि जो उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सके. तो इसके लिए उनको एक स्पेसिफिक एरिया है वहाँ पर भी उनको क्लास में हम प्लेसमेंट उनकी कर सकते हैं. देन नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिटी टू टीचर. जो शिक्षक है उनसे उनकी निकटता कितनी है. सो पोजिशनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द टीचर अलाउज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, कि वो टीचर के जितना पास होंगे, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे तो उससे उतना ज़्यादा उनका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा और एक पर्सनलाइज्ड अटेंशन हम उस बच्चे को दे पाएंगे. सो दिस इज़ क्रूशल फॉर स्टूडेंट विद स्पेसिफिक नीड्स वो में रिक्वायर एडिशनल सपोर्ट, ठीक है. तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाता है जिन बच्चों को यहाँ पर एडिशनल सपोर्ट चाहिए होता है कि जो उनकी प्रॉक्सिमिटी टीचर्स के साथ ज़्यादा होनी चाहिए. Variety in sitting options. So providing a variety of sitting options such as एडजस्टेबल डेस्क हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं. अल्टरनेटिव सीटिंग अरेंजमेंट्स उनके साथ कर सकते हैं. कैटर्स टू द डाइवर्स नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स विद फंक्शनल लिमिटेशंस, ठीक है, कि जो भी उनके फंक्शनल लिमिटेशंस है उसके अकॉर्डिंग हम कि उनके अरेंजमेंट है जो सिटिंग अरेंजमेंट उसको अल्टरनेटिव भी यहाँ पर कर सकते हैं ताकि जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी डाइवर्स नीड्स हैं उनको हम पूरा कर सकें, ठीक है. एडजस्टेबल डेस्क उनको दे सकते हैं ताकि वो कंफर्टेबली वहाँ पर बैठ सके. देन हैंडलिंग टेक्निक्स. हम उनको कोई असिस्टिव डिवाइसेस यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं. एडुकेटर्स शुड बी ट्रेन्ड इन द प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, ठीक है. एडुकेटर्स को ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि भाई जो असिस्टिव डिवाइसेस है उनको वो अच्छे से हैंडल कर सके, लाइक व्हील चेयर और क्रचेस टू इंश्योर द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ स्टूडेंट, ताकि जो स्टूडेंट की सेफ्टी और कंफर्ट है उसका वो ध्यान रख सकें. दिस इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग हाउ टू असिस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इंडिविजुअल्स डिग्निटी, ठीक है. इससे हम कैसे सीख सकते हैं कि भाई उसकी डिग्निटी को हार्म किए बगैर हम उसकी जो कैसे कर सकते हैं, उसको असिस्ट करने की क्षमता को हम कैसे यहाँ पर समझ सकते हैं. नेक्स्ट हमारा communication with student. So open communication with students about their preferred handling techniques is essential, ठीक है, कि जो भी उनकी preferred handling techniques है उसके लिए open communication हमारा बच्चों के साथ होना चाहिए. Understanding individual preferences and needs foster a collaborative and respectful learning environment, ठीक है. तो हम अगर उनकी preference या उनकी ज़रूरतों को समझेंगे तो एक अच्छा collaborative और respectful learning environment हम वहाँ पर create कर सकते हैं. Then respect for independence. While support is crucial, promoting independence is equally important, ठीक है, कि हम उनको सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन जो उनकी इंडिपेंडेंस को प्रमोट करना है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. एडुकेटर्स शुड एनकरेज स्टूडेंट टू परफॉर्म टास्क इंडिपेंडेंटली वेन एवर पॉसिबल, ठीक है. हमें एनकरेज करना चाहिए बच्चे को कि कोई भी टास्क अगर वो इंडिपेंडेंटली कर सके तो वो करें. फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, ठीक है, ताकि उनमें एक स्वायत्तता की भावना यहाँ पर आ सके.
नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ प्रोस्थेटिक एनवायरनमेंट एट होम, कि घर पर हम अपना एक प्रोस्थेटिक एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट देखेंगे, एर्गोनॉमिक फर्नीचर वहाँ पर होना चाहिए। सो फैमिली शुड इन्वेस्ट इन एर्गोनॉमिक फर्नीचर दैट सपोर्ट द कंफर्ट एंड वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल विद फंक्शनल लिमिटेशन, ठीक है, कि ऐसा फर्नीचर हमारे घर में होना चाहिए जो उसकी जो नीड्स है और फंक्शनल लिमिटेशंस है उसमें उसको सपोर्ट दे, उसको कंफर्ट प्रोवाइड कराए। दिस इंक्लूड्स सेलेक्टिंग चेयर्स एंड सोफाज दैट प्रोवाइड प्रॉपर सपोर्ट एंड आर ईजिली असेसेबल, ठीक है, कि हम ऐसी चेयर या सोफ़ा लेकर आ सकते हैं जो उनको प्रॉपर सपोर्ट दे और वो ईजिली असेसेबल हो। देन असेसेबल स्पेसेस, सो होम इन्वायरमेंट शुड बी डिज़ाइन टू बी असेसेबल, ठीक है, कि घर का इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो डिसेबिलिटी वाला बच्चा है वो भी हर चीज़ उसके लिए असेसेबल हो। दिस इन्वॉल्व्स मिनिमाइजिंग ऑब्स्टेकल, ठीक है, जो ऑब्स्टेकल्स है उसके रास्ते में उनको मिनिमाइज करें, creating clear pathways हो, and ensuring that furniture and fixtures do not hinder movement और accessibility, ठीक है, और कि उसके रास्ते में ऐसा कोई फर्नीचर ना रखा हो जो उसकी मूवमेंट को यहाँ पर हिंडर करे। अंडरस्टूड। तो घर पर उसके बैठने की व्यवस्था हम कैसे कर सकते हैं, एर्गोनॉमिक फर्नीचर वहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है, परिवार में एर्गोनॉमिक फर्नीचर में निवेश करना चाहिए जो कि कार्यात्मक सीमाओं वाले बच्चों के आराम और कल्याण का समर्थन करता है, और इसमें ऐसी कुर्सियाँ या सोफ़ों का चयन करना शामिल है जिससे उचित समर्थन प्रदान करते हैं और उनसे हमारी आसानी से पहुँच जो है योग्य है। देन सुलभ स्थान होना चाहिए, हमारा घर जो है घर का वातावरण सुलभ होने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए, इसमें बाधाओं का कम होना चाहिए, जो रास्ते वो स्पष्ट होने चाहिए, और हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि भाई कोई भी फर्नीचर या फिक्सचर है जो उस बच्चे की आवाजाही या उसकी पहुंच में यहाँ पर बाधा ना डाले। Then positioning and mobility. Accessible home design. So families may consider home modifications to enhance accessibility such as installing ramps, widen doorways and creating barrier-free living spaces. So these modifications support individuals using mobility aids or prosthetic। तो हम कुछ ऐसी चीज़ें या मॉडिफिकेशंस कंसीडर कर सकते हैं अपने होम को ज़्यादा एसेसिबल बनाने के लिए, उसके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कि हम वहाँ पर एक बैरियर फ्री लिविंग स्पेस क्रिएट कर दें, ठीक है, जो डोरवेज हैं हम उनको थोड़ा और वाइड यहाँ पर कर सकते हैं, रैम्प्स अपने घर में यहाँ पर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। देन अडेप्टिव फर्नीचर, सो फर्नीचर दैट कैन बी ईजिली एडजस्टेड एंड मॉडिफाइड टू अकोमोडेट डिफरेंट पोजिशन नीड, ठीक है, कि ऐसा फर्नीचर जो हमारे डिफरेंट पोजिशनिंग नीड्स को यहाँ पर कंप्लीट कर सकता हो, तो ऐसा फर्नीचर हम लेके आएंगे टू मोर अडेप्टेबल एंड कंफर्टेबल होम एनवायरनमेंट, ठीक है, जिससे जो हमारा होम का एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा अडेप्टेबल और कंफर्टेबल यहाँ पर हो जाए। तो स्थिति निर्धारण और गतिशीलता को हमें ध्यान देना है। सुलभ घर का डिजाइन परिवार बढ़ाने के लिए घर में संशोधन पर विचार हम कर सकते हैं, ठीक है, कि परिवार की पहुंच बढ़ाने के लिए कि जो बच्चा है उसमें घर में अपने परिवार में अच्छी तरह से उसकी पहुंच हो, तो उसमें घर में संशोधन पर विचार हम कर सकते हैं। जैसे हम स्टेज के साइड में रैंप लगवा सकते हैं, अपने दरवाजे चौड़ा कर सकते हैं और जो बाधा रहित रहने की जगह हम बना सकते हैं। ये संशोधन गतिशीलता, सहायता और प्रोस्थेटिक का उपयोग करने वाले व्यक्तियों का समर्थन करते हैं। साथ ही साथ अनुकूलनीय फर्नीचर वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, फर्नीचर जिसे विभिन्न स्थिति आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए आसानी से समायोजित या संशोधित किया जाता है, ठीक है, जिनको हम एडजस्ट यहाँ पर कर सकते हैं अपने डिफरेंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो अधिक अनुकूलनीय और आरामदायक घरेलू वातावरण में योगदान देते हैं कि अगर हम अपने फर्नीचर को यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। देन हैंडलिंग टेक्निक्स एट होम, फैमिली ट्रेनिंग होनी चाहिए। सो फैमिली मेम्बर्स शुड अंडरगो ट्रेनिंग ऑन प्रॉपर हैंडलिंग टेक्निक्स स्पेशली इफ द इंडिविजुअल विद फंक्शनल लिमिटेशंस यूज असिस्टिव टूल, ठीक है, कि फैमिली को भी पता होना चाहिए भाई कि जो उसके असिस्टिव टूल्स है उसको कैसे हैंडल करना है। सो द ट्रेनिंग इंश्योर्स दैट सपोर्ट एट होम इज प्रोवाइडेड इन अ सेफ एंड रिस्पेक्टफुल मैनर, ठीक है, तो वो ट्रेनिंग इंश्योर करती है कि भाई एक सेफ और रिस्पेक्टफुल मैनर में जो है बच्चे को घर पर सपोर्ट प्रोवाइड हो रहा है। देन accessible appliances. Essential appliances and items within the home should be within reach and easily usable by individuals with functional limitation, ठीक है, तो ऐसे appliances accessible होने चाहिए उस बच्चे के। This may involve organizing spaces to facilitate independence in daily activities, ठीक है, इसके लिए हम जो है स्पेस को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं ताकि जो बच्चे की डेली इंडिपेंडेंस है, डेली एक्टिविटीज़ है, उनको हम यहाँ पर फैसिलिटेट कर सकें। तो घर पर हैंडलिंग की टेक्निक है, तो उसमें पारिवारिक प्रशिक्षण हम कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों को उचित संचालन तकनीकों पर प्रशिक्षण लेना चाहिए, खासकर यदि कार्यात्मक सीमाओं वाला व्यक्ति सहायक उपकरणों का उपयोग करता है। तो
ठीक है। तो प्रशिक्षण ये सुनिश्चित करता है कि घर पर अगर हमें कोई सहायता दे रही तो वो सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से उस बच्चे को यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। उसके साथ साथ सुलभ उपकरण, कि घर के भीतर आवश्यक जो उपकरण है बच्चे के और वस्तुएं उनकी पहुंच होनी चाहिए और उस कार्यात्मक सीमाओं वाले व्यक्तियों द्वारा आसानी से उपयोग करने योग्य वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसमें जो उसकी दैनिक गतिविधियाँ उसकी स्वतंत्रता की सुविधा के लिए स्थानों को व्यवस्थित करना भी शामिल हो सकता है, कि हम उसकी जो है दैनिक स्वतंत्रता के लिए स्थानों को भी थोड़ा मॉडिफाई यहाँ पर कर सकते हैं। So creating a prosthetic environment in both school and home environments require a holistic and collaborative approach. So by considering the unique needs and preferences of individuals with functional limitations, educators and family can contribute to a supportive and inclusive environment. So ongoing communication, training and adaptation of spaces and practices are key elements in fostering a positive and empowering atmosphere for individuals with functional limitations. So the aim is to promote not only academic success but also overall well-being and independence। ठीक है, तो इसका हमारा एम क्या है, ये जो सारा हम स्कूल में या घर पे उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट देने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, कि जिससे उसकी ऑब्स्टेकल है लाइफ में वो कम हो सके और जो उसकी प्रोग्रेस में हम वो उसको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट घर पे और उसके इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड कर सकें। तो स्कूल और घर दोनों प्रवेशों में जो कृत्रिम वातावरण बनाने के लिए समग्र और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। कार्यात्मक सीमाओं वाले व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राथमिकता पर विचार करके शिक्षक और परिवार एक सहायक और समावेशी वातावरण यहाँ पर बना सकते हैं। कार्यात्मक सीमा जिनके वाले व्यक्ति कार्यात्मक सीमाओं वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए सकारात्मक और सशक्त माहौल को बढ़ावा देने और जो चल रहे संचार है उसमें प्रशिक्षण और स्थानों की प्रथाओं का अनुकूलन प्रमुख यहाँ पर महत्व है। इसका उद्देश्य न केवल उनकी शैक्षणिक सफलता है बल्कि जो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट है, समग्र कल्याण है और उनकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेटिंग टीचिंग लर्निंग, IEP डेवलपिंग TLM एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। सो जो हमारा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान है, एंड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान इज अ पर्सनलाइज्ड प्लान। ठीक है, ये हम स्पेसिफिकली डिज़ाइन करते हैं पर्टिकुलर बच्चे के लिए फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड टू एड्रेस देयर यूनिक एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, ताकि जो उनकी यूनिक एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है उनको हम पूरा कर सकें। इट इज़ लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग एजुकेशनल गोल्स, सर्विसेज एंड अकोमोडेशंस टेलर्ड टू द इंडिविजुअल स्टूडेंट। ठीक है, एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है जो आउटलाइन करता है कि भाई बच्चे के एजुकेशन गोल्स क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और ये इसके अकोमोडेशन हम कैसा प्रोवाइड करेंगे। राइट, तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम हम देख रहे थे। तो ये एक व्यक्तिगत योजना है जो विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए उनकी विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है। यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है जो व्यक्तिगत छात्र के अनुरूप शैक्षिक लक्ष्यों, सेवाओं और आवासों को यहाँ पर रेखांकित करता है। कंपोनेंट्स क्या है इसके, स्टूडेंट्स प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस की, स्टूडेंट को जब हम इसका IEP बना रहे हैं प्लान तो उसका करंट लेवल क्या है उसके परफॉर्मेंस का। सो अ डिटेल्ड असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स करंट एकेडमिक एंड फंक्शनल लेवल। ठीक है, तो वो उसको असेस करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे का करंट एकेडमिक या फंक्शनल लेवल क्या है। फिर हम देखते हैं कि एनुअल गोल्स क्या होने चाहिए। क्लियर एंड मेजरेबल गोल्स हमें सेट करने फॉर द स्टूडेंट टू अचीव विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, कि इस स्पेसिफिक पीरियड में इस बच्चे को ये गोल यहाँ पर अचीव करना है, फिर हम वो डिसाइड करेंगे। देन स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी स्पेशल सर्विसेज फॉर अकोमोडेशन द स्टूडेंट रिक्वायर। ठीक है, कि हम ऐसी जो कोई स्पेशल सर्विसेज या अकोमोडेशन है जिसकी स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट है वो चेक करेंगे, सच एज स्पीच थेरेपी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी या एडिशनल सपोर्ट इसको क्लासरूम में चाहिए, तो हम ये सारी ज़रूरतें वहाँ पर देखेंगे। देन प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, कि वो उसकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है उसको हम यहाँ पर मॉनिटर करेंगे। मेथड्स फॉर ट्रैकिंग एंड असेसिंग द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस टुवर्ड देयर गोल। ठीक है, कि वो अपने गोल की तरफ यहाँ पर कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर मॉनिटर करेंगे। देन नेक्स्ट है फैसिलिटेशन, क्या सहूलियत हम उसको देंगे। सो रेगुलर रिव्यू मीटिंग्स होंगी, हमें रेगुलर मीटिंग्स कंडक्ट करनी है और रिव्यू करना है। ठीक है, कि हमारा जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान हमने बच्चे के लिए बनाया था वो कितना काम कर रहा है, अगर उसमें कोई नीड है तो हमें इसको अपडेट करना है बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड चेंजिंग नीड्स। ठीक है, क्योंकि उसकी ज़रूरतें जो टाइम के साथ चेंज होगी। ठीक है, अगर उसने अब प्रोग्रेस कर ली है तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उसने स्किल्स जो है एक्वायर कर ली होंगी, तो उसकी नीड्स यहाँ पर चेंज हो रही है, तो उनको हमें रिव्यू करना और अपडेट करना है। कोलैबोरेशन विद पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, तो जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, कोई स्पेशलिस्ट है तो उनके साथ में कोलैबोरेशन करना है
एंड रिव्यू ऑफ द IEP, ठीक है, उसमें IEP का रिव्यू भी करना है ताकि हमें इंश्योर कर सके कि एक कॉम्प्रिहेंसिव या कोलैबोरेटिव अप्रोच यहाँ पर हम इसमें शामिल कर रहे हैं अपने इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान में। देन नेक्स्ट है हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या है, एक रिसोर्सेज है और टूल्स है डिजाइन टू एंड द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, जो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज होते हैं फॉर स्टूडेंट्स विद डाइवर्स नीड, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके डाइवर्स नीड्स हैं। TLM कैन बी अडेप्टेड टू प्रोवाइड मोर इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जो TLM है उसको हम अडेप्ट कर सकते हैं ताकि वो एक ज़्यादा इंक्लूसिव और ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो है डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों के लिए क्रिएट कर सके। तो इंक्लूसिव कंटेंट उसमें होना चाहिए। एंश्योर दैट टीचिंग लर्निंग मटेरियल इंक्लूड्स कंटेंट दैट इज डाइवर्स, रिप्रेजेंटेटिव एंड असेसिबल टू ऑल स्टूडेंट्स कंसीडरिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, ठीक है, कि जो बच्चों के डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं उनको ध्यान में रखकर बनाना चाहिए कि सभी बच्चों के लिए असेसिबल हो, रिप्रेजेंटेटिव हो और एक डाइवर्स यहाँ पर इसमें फॉर्म होनी चाहिए हमारी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में। तो शिक्षण अधिगम सामग्री जो है ये इसकी परिभाषा क्या होगी, ये शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में सहायता के लिए डिजाइन किए गए संसाधनों और उपकरणों को संदर्भित करता है। विविध आवश्यकता वाले छात्रों के लिए जो TLM है उसको अधिक समावेशी और प्रभावी शिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, ठीक है। इसमें समावेशी सामग्री क्या है इसके विकास के लिए, तो हमें सुनिश्चित करना है कि TLM में एक ऐसी सामग्री शामिल हो जो उसकी विभिन्न शिक्षण शैलियों को ध्यान में रखते हुए कि कितनी विविध होनी चाहिए उसका प्रतिनिधित्व और सभी छात्रों के लिए वो सुलभ हो, ठीक है, कि सब उसको अच्छे से समझ पाए। मल्टी सेंसरी एंड मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, कि ऐसा नहीं हो कि बस एक सेंस का यूज़ करके लाइक उसमें खाली विजुअल मटेरियल है या ऑडिटरी मटेरियल है, तो उसमें मल्टी सेंसरी मटेरियल होना चाहिए। डेवलप मटेरियल्स दैट एंगेज मल्टीपल सेंसेस कैटरिंग टू वेरियस लर्निंग प्रेफरेंस एंड एबिलिटीज़, ठीक है, कि ऐसी सामग्री विकसित करनी है जो विभिन्न सीखने की प्राथमिकता और क्षमताओं को पूरा कर सकती है, जिसमें कई इंद्रियाँ शामिल हो सकती है, राइट। जैसे कोई यहाँ पर देखकर सीखता है, कोई सुनकर ज़्यादा सीखता है, या कोई अपने टेक्सटाइल लर्नर है तो वो यहाँ पर स्पर्श करके ज़्यादा सीखता है। देन अडेप्टेबिलिटी, सो क्रिएट TLM that can be easily adapted to meet the specific need of individual student, allowing for personalized learning experience, ठीक है। तो हमें उसकी अनुकूलनशीलता को देखना है कि ऐसा TLM बनाना है जो व्यक्तिगत छात्रों की जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सके और आसानी से अनुकूलित हम उसको कर सके, ज़्यादा डिफिकल्टी इसमें ना हो और जो व्यक्तिगत सीखने का अनुभव है वो यहाँ पर अच्छा हो सके बच्चे का। फैसिलिटेशन हम इसमें क्या दे सकते हैं, टीचर ट्रेनिंग, तो जो टीचर्स है प्रोवाइड ट्रेनिंग टू टीचर्स ऑन क्रिएटिंग एंड यूजिंग इंक्लूसिव TLM इन द क्लासरूम, ठीक है, कि कैसे वो एक इफेक्टिव और क्रिएटिव यहाँ पर TLM बना सकते हैं अपने क्लासरूम में, राइट। कि शिक्षक प्रशिक्षण हमें कराना है कि कक्षा में समावेशी TLM बनाने और उसको कैसे वो उपयोग करते हैं, इसका प्रशिक्षण हमें टीचर को देना है। देन कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट, एक सहयोगात्मक विकास वहाँ पर होना चाहिए। एनकरेज कोलैबोरेशन अमंग टीचर्स, स्पेशल एजुकेशन प्रोफेशनल्स एंड कंटेंट एक्सपर्ट्स टू क्रिएट TLM, ठीक है, कि ये सारे जब मिलके एक मटेरियल कलेक्ट बनाएंगे यहाँ पर तो वो जो डिफरेंट नीड्स है स्टूडेंट्स की उनको यहाँ पर कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। डेफिनेशन क्या होती है असिस्टिव टेक्नोलॉजी की, सो इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ टूल्स, डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर, ठीक है, कि ऐसे कोई टूल डिवाइस या हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिनसे इंडिपेंडेंस है जो हमारी और जो इंडिविजुअल्स है डिसेबिलिटीज़ वाले उनको यहाँ पर इंडिपेंडेंस उनकी बढ़ रही है, ठीक है, उनकी जो डिसेबिलिटी थी उसको वो कहीं पर ओवरकम कर रहा है, तो ये होती है हमारी असिस्टिव टेक्नोलॉजी, राइट, कि सहायक प्रौद्योगिकी, ठीक है, कि नाम से कि हमारी कुछ सहायता यहाँ पर कर रही है में विकलांग व्यक्तियों की स्वतंत्रता और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि हमारी क्षमता बढ़ाती है, हमारी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करती है और हमारी इंडिपेंडेंस यहाँ पर बढ़ाती है, हमारी स्वतंत्रता को बढ़ाती है, ठीक है। ये उपकरण या सॉफ्टवेयर का उपयोग इसमें शामिल है, ठीक है, कि कोई भी उपकरण हो गया या कोई सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, वो हमारी असिस्टिव टेक्नोलॉजी में आ सकता है। लाइक कोई हियरिंग एड हो गया, ठीक है, कोई हम कैन ले रहे हैं, ठीक है, कोई व्हील चेयर हम यूज़ करें, तो ये क्या है, सब हमारी असिस्टिव टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। देन टाइप्स ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, फर्स्ट हमारा कम्युनिकेशन एड जो हमारे संचार में सहायता करती है, वो होती है हमारी कम्युनिकेशन एड डिवाइसेस दैट सपोर्ट कम्युनिकेशन फॉर स्टूडेंट विद स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, ठीक है, अगर किसी बच्चे को लैंग्वेज या स्पीच इम्पेयरमेंट है तो उनके लिए होती है कम्युनिकेशन एड। देन नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है, कि हम कुछ बोलेंगे दो जो रिटर्न टेक्स्ट है उसको वो स्पीच में कन्वर्ट कर देगा, लाइक ये जो रिटर्न टेक्स्ट है अगर मैं सॉफ्टवेयर में डालूंगी तो वो इसको यहाँ पर स्पीच में कन्वर्ट करके बताएगा, ठीक है, टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर देगा।
ठीक है, द डेट कन्वर्ट रिटर्न टेक्स्ट इनटू स्पोकन वर्ड्स एडिंग स्टूडेंट्स विद रीडिंग डिफिकल्टीज। ठीक है, तो जो रीडिंग डिफिकल्टीज वाले स्टूडेंट हैं वो उसका यूज़ कर सकते हैं, राइट। देन अडेप्टिव कीबोर्ड्स या माउस डिवाइसेस हो सकती है, कस्टमाइज्ड इनपुट डिवाइसेस टू फैसिलिटेट कंप्यूटर यूज फॉर स्टूडेंट्स विद मोटर चैलेंजेस। ठीक है, अगर किसी बच्चे को यहाँ पर मोटर चैलेंजेस है तो उनको हम कंप्यूटर स्किल्स या ऐसे डिवाइसेस फैसिलिटेट कर सकते हैं जिसको वो कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, कि मोटर कौशल चुनौतियों वाले छात्रों के लिए कंप्यूटर उपयोग को सुविधा के लिए हम अनुकूलित इनपुट डिवाइसेस उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, राइट। तो कुछ फैसिलिटेशन हम इनको दे सकते हैं, लाइक असेसमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, कंडक्ट असेसमेंट्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि हम असेसमेंट ऐसे रख सकते हैं कि भाई उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, तो उसके लिए हम असेसमेंट बच्चे के करेंगे फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट। इम्प्लीमेंट एंड इंटीग्रेट दीज टेक्नोलॉजीज इनटू द लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, कि हम इनको कैसे अपनी लर्निंग एनवायरनमेंट में इम्प्लीमेंट और इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मूल्यांकन और कार्यान्वयन के लिए जो व्यक्तिगत छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त सहायक तकनीक है उसकी पहचान करनी है, हमें उसका मूल्यांकन करना है, और इन तकनीकों को सीखने के माहौल में हम कैसे लागू करेंगे उसको हमें एकीकृत करना है। देन ट्रेनिंग फॉर एडुकेटर्स एंड स्टूडेंट। ठीक है, जो एडुकेटर या स्टूडेंट्स उनको कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर बोथ एडुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू इफेक्टिवली यूज असिस्टिव टेक्नोलॉजी एज ए पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ये ट्रेनिंग हमें एडुकेटर्स को भी देनी है और स्टूडेंट्स को भी देनी है कि कैसे वो इफेक्टिवली जो असिस्टिव डिवाइसेज उनको दी हुई हैं उसको अपनी लर्निंग प्रोसेस में वो यूज़ कर सकते हैं। देन रेगुलर अपडेट्स, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट एडवांसमेंट्स इन असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड अपडेट रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली टू मीट इवॉल्विंग नीड। ठीक है, कि हमें इन्फॉर्म रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए कि क्या क्या एडवांसमेंट है जो हमारी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज में चल रही है, एंड वी हैव टू अपडेट रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली। ठीक है, कि जो सहायक प्रौद्योगिकी में प्रगति है जो उसके बारे में हमें सूचित रहना है, और जो उभरती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो तद अनुसार संसाधनों को हमें अपडेट करना है। ठीक है, कि कोई अच्छी यहाँ पर असिस्टिव टेक्निक यहाँ पर आ गई तो हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। So we are done with the unit, and if you like our content you can subscribe to our channel for more content related to B.Ed Special Education and Special Education Teacher. See you in the next video. Till then, namaskar.